सुख, शांति, सुकून। अगर आपको ये सब प्राप्त करना है तो आपको ये शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर आपके और हमारे गांव जाना होगा। मैं भी इस पल को महसूस करना चाहता था, जीना चाहता था। तो फिर क्या, मैं चल दिया अपने गांव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1931 पटना को जाने वाली पटना एक्सप्रेस 13:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना हो। पूरे 5 साल, जी हाँ, पूरे 5 साल के बाद अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं कि मेरा गांव कौन सा है और वो है कहाँ। तो मेरा गांव समस्तीपुर जिला बिहार राज्य में है और इसकी दूरी यानी डिस्टेंस यहाँ इंदौर से कुछ 1375 किलोमीटर्स है, जो कि हम ट्रेन से कवर कर लेंगे। मात्र 38.6 आवर्स में हम अपने गांव में होंगे। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपके सफ़र में भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ आपको मिलते रहेंगे। कभी खाने के रूप में, या फिर कभी कुछ ऐसा दृश्य जो आपके मन को मोहित या फिर वह नज़ारा आपको आकर्षित करता रहेगा। इसी प्रकार सफ़र पार करके हम पहुंच जाते हैं हमारे गांव। संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। इन कुछ सालों में गांव का रूप काफ़ी बदल गया था। गांव जितना खूबसूरत है उतना ही अतरंगी है। यहाँ का मौसम का कोई अनुमान नहीं, कभी इतनी गर्मी और कभी तूफान, और तो और कभी इतनी बारिश कि आपका चलना मुश्किल हो जाए। अगर आप इन सब को भूलकर अपने दिनचर्या की तरफ देखेंगे तो शाम का समय सबसे उत्तम एवं उत्तीर्ण होगा। मैं अपने मित्र के साथ शाम के समय हमेशा गांव की नदी के किनारे चले जाता था। वहाँ बैठकर एक अलग ही शांति मिलती थी। मैं पूरी कोशिश में लगा रहा कि ये सब मैं अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करता रहूं। नदी से मुझे ये बात याद आई कि नदी की बात एक मशहूर मंदिर से जुड़ी हुई है। तो फिर क्या, मैं अपने भैया के साथ उस जगह जाता हूँ। तो अभी मैं और भैया भी आए हुए हैं गांव से थोड़ी दूर, एक मंदिर है। तो इस चीज़ के बारे में ना भैया आपको बताएंगे। इस जगह का नाम तिरमानी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ दो नदियाँ मिलकर एक किसी नदी का संगम बनाती है, जो यहीं पे मिलती है। एक बूढ़ी गंडक, एक बागमती मिलकर जो तीसरी संगम नदी बनती है, वो यहीं मिलती है। इसी के शुभ अवसर पर यहाँ 1 महीना कंटिन्यू कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मेला लगती है। यहीं पर बात शुरू में ये बनी, उसके बाद में ये मंदिर बनी। ये भोलेनाथ की मंदिर है, वो पार्वती माता जी मंदिर है। गांव के बाज़ार के बारे में बताएं तो गांव में बाज़ार को पेठिया कहते हैं और उसमें हर प्रकार का पकवान और सब्जियां मिलती हैं। मतलब हर जो ज़रूरी सामान जो घर में उपयोग किया जाता है गांव में, वो उस पेठिया में मिलता है और इसलिए गांव में ज़्यादातर बाज़ार को पेठिया ही कहते हैं। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये बहुत काफ़ी समय बाद मुझे ये सब देखने को मिला। दिन तो यही बीता जा रहा था। मेरा मानना ये है कि गांव घूमने से ही अलग अलग प्रकार की जानकारी एवं उसे देखने को मिलेगा। तो जब मैं गांव के खेतों में जब गया था ना, तो पता है कौन सा गाना मुझे सुनाई दे रहा था? खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। शाम के समय मैं ज़्यादातर नदी के किनारे नाव चलाने की एक्टिंग किया करता था क्योंकि मुझे नाव चलाना आती नहीं, या फिर कभी नदी के किनारे दोस्तों के साथ खेलने चले जाता था। मैं फिर ये सब रिकॉर्ड करता गया क्योंकि कुछ सालों में ये सब बदल जाएगा। आप लोग के साथ ये सब शेयर करने को अच्छा लगा। रियलिटी देखी जाए तो गांव भले से खूबसूरत हो, लेकिन वहाँ रहना उतना ही मुश्किल है। जब मैं वापस आ रहा था इंदौर, जितने दिन वहाँ बिताए हर दिन कुछ अलग था। कोशिश तो यही रहेगी कि वापस जल्द ही गांव जाने को मिले। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म।
आपको ये बताना है कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि मेरी मेहनत और आपका साथ इस चैनल को आगे और लेके जाएगा। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो में।